दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से जा सकेंगे पर्यटक। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र इस बार बारिश के कारण यह सत्र 1 नवंबर से शुरू होगा। यह हर वर्ष 15 अक्टूबर को शुरू हो जाता है, जो कि 15 जून तक चलता है। इस दौरान पर्यटक जंगल सफारी और बोटिंग का आनंद नहीं उठा पाते हैं, लेकिन कभी कभी मौसम अनुकूल नहीं रहने के कारण पर्यटन सत्र की शुरुआत में देरी होती है। इस वर्ष लगातार हो रही बारिश के कारण 15 अक्टूबर से समय बढ़ाकर 1 नवंबर कर दिया गया है और 1 नवंबर से बिहार के सभी नागरिक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जा सकते हैं। अगली खबर, बिहार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जेपी का नाम लेकर आज बिहार के सत्ताधारी नेता कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है? बिहार की जनता को तय करना है कि जेपी की राह पर चलने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए या फिर उनके सिद्धांतों से भटक चुके लोगों को। अमित शाह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सत्ता के लिए 5-5 बार पाला बदल लेते हैं और ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाना जानती है। अगली खबर, किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर गए लालू यादव। लालू यादव सिंगापुर चले गए। आरजेडी अध्यक्ष किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। लालू यादव की दोनों किडनी 75% से ज्यादा डैमेज है, साथ ही वो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से भी पीड़ित है। ऐसे में वो सिंगापुर जाकर अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी सिंगापुर में ही रहती है। ऐसे में पासपोर्ट रिलीज की अनुमति मिलने के बाद सिंगापुर जाने का फैसला लिया गया। अगली खबर, बिहार उपचुनाव के लिए महागठबंधन के प्रत्याशियों का हुआ ऐलान। राजद के सिंबल पर लड़ेंगे दोनों कैंडिडेट। बिहार की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए महागठबंधन से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। मोकामा से विधायक रहे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राजद के भोला यादव, उदय नारायण चौधरी समेत अन्य नेताओं ने इसकी औपचारिक घोषणा की। अगली खबर, बिहार के सीवान जिले को जल्द 4 लेन सड़क की सौगात मिलने वाली है। इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1431 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क को स्वीकृति प्रदान कर दी है। खासकर राम जानकी सड़क मार्ग का निर्माण 4 लेन में हो जाने से जिले के श्रद्धालुओं को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली नेपाल के जनकपुर तक जाने के लिए एक अलग मार्ग जल्द ही उपलब्ध होगा। साथ ही आम नागरिकों को भी आवागमन में सहूलियतें उपलब्ध होगी। अगली खबर, बिहार के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB में तैनात DIG रैंक के IPS अफसर राजीव रंजन की मुश्किलें बढ़ गई है। CID ने अपनी जांच में उनके खिलाफ लगे यौन शोषण और महिला को झूठे केस में फंसाने के आरोप सही पाए हैं। CID ने DGP से राजीव रंजन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय के द्वारा जल्द ही IPS अफसर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। राजीव रंजन के पास DIG रेल का अतिरिक्त प्रभार भी अभी मौजूद है। अगली खबर, 14 से 20 अक्टूबर तक बिहार में दर्जनों ट्रेनें रहेंगी रद्द। जल्दी से पहले चेक कर लें अपनी गाड़ी का स्टेटस। पूर्वोत्तर रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप बिहार के सिवान जंक्शन से ट्रेन पकड़ने वाले हैं तो अपने ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर ले। पूर्वोत्तर रेलवे ने 14 से 20 अक्टूबर तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दीपावली और छठ से पहले रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। रद्द हुई इन ट्रेनों में पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल है। अगली खबर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सिताब दियारा में उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होते ही स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल बन गया। सिताब दियारा में जेपी की अब तक 10 प्रतिमा स्थापित हो चुकी है, लेकिन यह प्रतिमा अपने आप में काफी खास है क्योंकि इसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस गांव में स्थापित किया गया है। समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में बढ़ते अपराध के सवाल भी उठाए और ये भी कहा कि बिहार में सत्ता का अपराधीकरण हो चुका है। भ्रष्टाचार और अपराध की चक्की में पूरा बिहार पीस रहा है। ये भी कहा कि जनता को फैसला लेना होगा कि बिहार को कैसे अपराध मुक्त बनाकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए। अगली खबर, बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला। अपराधियों ने बीजेपी नेता सह रिटायर्ड फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। हत्या की वारदात नया गांव थाना क्षेत्र के सोनापुर गांव का है। मृतक रिटायर्ड फौजी की पहचान सोनापुरा गांव के रहने वाले विजय सिंह के रूप में की गई है। अगली बार, बिहार के मछली पालकों और मछुआरों को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अब बिहार सरकार आगे आ गई है। अब राज्य के मछुआरों को मछली पालन के लिए प्रतिबंधित महीनों में 4500 रुपए का सहायता अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के साथ मिलकर अंशदान करेगी। आपको बता दें कि मौसम की अनिश्चितताओं के कारण जून से लेकर अगस्त सितंबर तक मछुआरे को तेज बारिश तो कभी गर्म हवा और लू का सामना करना पड़ता है। इन्हीं महीनों में नदियां उफान पर है और इसको लेकर अब राज्य सरकार गंभीर है। अगली खबर, जनक राम हो सकते हैं बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट। बिहार में बदले राजनीतिक समीकरण के बाद बीजेपी बिहार में अब विपक्ष में है। मजेदार बात यह है कि बिहार की ज्यादातर राजनीतिक दल जिनके पास एक भी विधायक है वो सब सरकार में शामिल है और यह सरकार के समर्थन में है। इसके बाद बीजेपी गठबंधन के मुकाबले अकेले खड़ी है। तब सवाल उठ रहा है कि बिहार में गठबंधन को चुनौती देने के लिए बीजेपी का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार के साथ रहने के दौरान पहले राजनीतिक हलकों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई खास चर्चा नहीं होती थी और अब जब बीजेपी बिहार में अकेले पड़ गई है तो प्रतिद्वंदी हर समीकरण से लवरेज है
और अब बीजेपी भी बिहार में ऐसे किसी चेहरे को तलाश रही जो गठबंधन का न सिर्फ मजबूती से मुकाबला करे बल्कि जातीय समीकरण में भी फिट बैठे। अगली खबर मोकामा में बीजेपी कैंडिडेट सोनम देवी को अनंत सिंह ने बरसाती मेढक बताया, जनता जमानत जब्त करा देगी, ऐसा भी कहा। गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता तो मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं टिकट मिलने के बाद राजद प्रत्याशी नीलम देवी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं अनंत सिंह ने कहा कि मोकामा से बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी को बरसाती मेढक की तरह टर्टर करने की आदत है। अनंत सिंह ने बताया कि जनता जमानत जब्त करा देगी। अगली खबर सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षा 20 अक्टूबर को ली जाएगी। 2.5 घंटे की परीक्षा 1 बजे से 3:30 तक होगी और इसके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। छात्र अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट https://secondary.biharboardonline.com से यूजर आईडी और पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद चयनित छात्र मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। अगली खबर, राज्य के सभी कारखानों में सुरक्षा मानकों की जांच होगी। श्रम संसाधन विभाग इसके लिए विशेष अभियान चलाएगा। दिसंबर 21 में मुजफ्फरपुर में हुए हादसे से सबक लेते हुए विभाग ने यह फैसला किया है। दरअसल मुजफ्फरपुर हादसे के बाद विभाग ने कुछ एक कारखानों की जांच की थी, विशेषकर वैसे कारखाने जिसमें बॉयलर से काम होते हैं। लेकिन अब विभाग ने तय किया है कि सभी छोटे बड़े निबंधित कारखानों की जाँच की जाए। राज्य में 8,274 निबंधित कारखाने हैं और इसमें 2,20,000 लोग काम करते हैं। यदाकदा इन कारखानों में हादसे होते रहते हैं जिसमें जान माल की नुकसान होते रहती है। ऐसे हादसे कारखानों की सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने क्रमवार तरीके से सभी कारखानों की जांच करने का निर्णय किया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अर्थी को तेजस्वी यादव ने दिया कंधा। अंतिम यात्रा में शामिल हुए स्वामी रामदेव और इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वामी रामदेव, अभिषेक बच्चन, कमलनाथ, वरुण गांधी, जयंत चौधरी, एन चंद्रबाबू नायडू समेत कई गण्यमान्य लोग भी नेताजी की अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी सेफई पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी और अर्थी को कंधा भी दिया। अगली खबर, विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1.5 लाख गाँव से संपर्क किया जाएगा। इसके लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। उक्त बातें बिहिप के केंद्रीय मंत्री नरपत सिंह ने गौशाला में संवाददाता सम्मेलन में कही और बताया कि बिहिप का अगले वर्ष स्थापना का 60 वर्ष पूरा हो चुका है। इस उपलक्ष्य में 1.5 लाख गाँव में संपर्क कर लोगों को हितचिंतक बनाया जाएगा। 2019 में 90,000 गाँव के 64 लाख लोगों से संपर्क कर उन्हें हितचिंतक बनाया गया था। ये भी बताया कि अगले साल के कार्यक्रम के लिए बिहिप कार्य योजना तैयार कर चुका है। कार्यकर्ताओं में सक्रियता लाने के लिए संकल्प दिलाया जा रहा और इसके लिए केंद्रीय टीम का लगातार दौरा भी हो रहा। अगली खबर, बिहार में जदयू को लगा झटका। पूर्व विधायक गुड्डू चौधरी बीजेपी में हुई शामिल। सीतामढ़ी जिले के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र रून्नी सैदपुर से जदयू की विधायक रह चुकी गुड्डी चौधरी ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है और इस तरह उन्होंने पार्टी से अपने साथ हुए विश्वासघात का बदला लिया। गुड्डी चौधरी एवं उनके समाज सेवी पति राजेश कुमार चौधरी की राजनीतिक कद को देखते हुए भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल कराकर जदयू को जोर का झटका दिया है। गुड्डी चौधरी 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है और उन्होंने राजधानी पटना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अगली खबर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर थोड़ा सा भी आत्मस्वाभिमान बचा हो तो वह चुनाव के मैदान में आकर देख लें। और बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद बिहार में सियासत तेज है। नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के इशारे पर मुख्यमंत्री अति पिछड़ा विरोधी कार्य कर रहे। ये भी कहा कि नीतीश कुमार भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य ने कमेटी का गठन किया, लेकिन नीतीश कुमार पुराने कानून का हवाला देकर मामले को उलझा चुके हैं। दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना